Hello coders, welcome back to my channel. I'm again back with a new question, and it's question number 88, merged sorted arrays. Okay, so let's begin. So you're given two integers array nums1 and nums2 sorted in non-descending order, and two integers m and n representing the number of elements in nums1 and nums2 respectively. Merge nums1 and nums2 into a single sorted array in non-decreasing order. The final sorted array should not be returned by the function but instead be stored inside the array nums1. To accommodate this, nums1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged and the last n of elements are to set to 0 and should be ignored. Nums2 has length of n. Okay, so what does this question basically means? Let me explain you first. तो बताया गया है कि हमारे पास दो एरेज है जो नॉन सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में है, जो खुद में सॉर्टेड है, ठीक है, उनका m और n उनका साइज दिया हुआ है, ठीक है। nums1 जो है वो m प्लस n साइज का बना हुआ है। टू एकोमोडेट दिस nums1 हैज लेंथ ऑफ m प्लस n, और n का जो लेंथ है वो गिवन है, m का भी जो लेंथ है गिवन है, लेकिन nums1 जो है वो m प्लस n साइज का है। यहाँ पे जो जीरो दिया हुआ है, it is not actually zero, it's not the number zero, it's just given to show that this array is consisting of m plus n. Okay, the length of this array is not only m, it's m plus n. So to show the rest of the length, rest of the spaces left over there, we have just put on the zero there. Okay, so what we have to do, let me explain you first. तो सॉरी, तो हमें यहाँ पे दो एरे दिया हुआ है, ओके, 1 2 और 3, और एक और एरे दिया हुआ है, एक और एरे दिया हुआ है 2 5 6, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक ही एरे में, इस एरे में 6 स्पेसेस है nums1 में, 1 2 3 4 5, हमारे पास 6 स्पेसेस है। इसमें ऑलरेडी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और ये 3 स्पेसेस अभी खाली है, और ये 3 स्पेसेस ही n का लेंथ है, हमें ये पता होगा, ठीक है। तो अब हमें ये बोला जा रहा है कि हमें इन्हें और इन्हें मर्ज करना है, मतलब यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 6 आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इसमें एरे को सॉर्ट भी करना है। 1 2 2 3 and 5 6. I'll use this 5 6, easy to write. Okay, so हमारे पास ये दिया हुआ है पूरा आंसर में आउटपुट। तो हम इसमें बेसिकली कर क्या सकते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में दो अप्रोचेस बताऊंगी। पहला जो कि बहुत इजी टू राइट होगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन जो दूसरा मेथड होगा वो क्यों और कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसका m दिया हुआ है, इसमें m दिया हुआ है, m का साइज है 3, और यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है उसका n दिया हुआ है 3, ठीक है। और टोटल m nums1, इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है वो है nums1, इसका जो नाम है उसका नाम है nums2। ओके, तो मैं आपको पहले कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि nums1 में ऑलरेडी 3 गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जो इसमें एम्प्टी स्पेसेस है, यहां से जो स्पेस स्टार्ट हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसे फिल करते जाती हूँ। ये जो है 2 5 6, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिल ऑन कर देती हूँ, और लास्ट में जब ये 1 2 3 2 5 6 हो जाएगा तो एरेज डॉट सॉर्ट लगा करके हम इसे सॉर्ट कर देंगे। दैट्स वेरी इजी। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एरेज डॉट सॉर्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि एरे को खुद ही खुद सॉर्ट कर देता है अंदर, और एरेज डॉट सॉर्ट इंटरनली क्विक सॉर्ट यूज करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और आपको ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि एरेज डॉट सॉर्ट इंटरनली जब आप उसके डॉक्यूमेंट्स रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इंटरनली क्विक सॉर्ट को यूज करता है। तो मैं आपको इसका कोड बताती हूँ, मैं कोड नहीं लिख रही बट आई जस्ट एक्सप्लेन। ओके, तो मैं क्या कर रही,
कि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये 3 है, ये 0 हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 क्या है, 0 इंडेक्स, 2 क्या है, 1 इंडेक्स, और 3 क्या है, 2 इंडेक्स। तो मैं इसका इंडेक्सिंग लिख देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं यहाँ एक इंडेक्स बनाऊं तो 0, 1 और 2 इंडेक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मैंने आपको इसका इंडेक्स बता दिया, ठीक है। ये जो है 0, 1, 2 मैंने लिखा है वो उसका इंडेक्स है। सिमिलरली इसका भी इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2। इसका भी इंडेक्स है, ये वाले नम्स 2 का भी इंडेक्स क्या है, 0, 1 और 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी जो यहाँ 0, 1, 2 के बाद से ही स्टार्ट होगा, यानी कि वो 3 से स्टार्ट होगा, और 3 क्या है, एम है। तो मैं क्या करूंगी, एक फॉर लूप चलाऊंगी, मैं यहाँ एक फॉर लूप चलाऊंगी फॉर इंट आई इक्वल्स टू एम, जो कि 3 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ जब खत्म हो जाता है तो उस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। आई इज लेस देन, उस एरे का साइज क्या है, एम प्लस एन। नम्स 1 का लेंथ क्या है, साइज क्या है, लेंथ साइज दोनों एक ही चीज हो गया। नम्स 1 का जो लेंथ है वो क्या है, एम प्लस एन है, और आई प्लस प्लस कर दिया हम, ठीक है। यहाँ हमारा कोड शुरू हुआ। तो हम क्या देखेंगे, जब हम उसमें किए तो हम सिंपली एक ऊपर इंट जे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हमने एक इंट जे इक्वल्स टू 0 बना लिया, जो कि हमारे सेकंड वाले, मतलब ये जो नम्स 2 है, हमारा जो नम्स 2 है, इस नम्स 2 के इंडेक्स को रिफर करेगा, यानी कि जे भी क्या है, 0 है, यानी कि वो जे यहाँ पे 2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर से इस कोड पे आते हैं, इसको कर दिया। मैं क्या चेक करूंगी, अगर इफ इफ क्या, सिंपली हमें ऐड करना है नम्स 1 ऑफ जे में, नहीं, नम्स 1 ऑफ आई में, ठीक है। हम नम्स 1 ऑफ आई क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, एक मिनट में लिख लू। नम्स 1 ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स 2 ऑफ जे, और हम अगले लाइन में क्या करेंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि नम्स 1 ऑफ आई, आई यहाँ पे कहाँ है, ऑलरेडी हमारा 1, 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स, एम क्या है, थर्ड। तो ये वाला जो इंडेक्स है, ये आई का जो इंडेक्स है, हमने इसमें इंसर्ट करा दिया इसका फर्स्ट एलिमेंट, नम्स 1 ऑफ आई, यानी कि नम्स 1 ऑफ 3, यानी कि ये जो खाली वाला इंडेक्स है वो इक्वल टू कर देंगे नम्स 2 ऑफ जे, और नम्स 2 ऑफ जे क्या है, 2, यानी नम्स 2 क्या है, अभी जे क्या है, 0, नम्स 2 ऑफ 0 इंडेक्स क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर सिमिलरली नेक्स्ट बार क्या होगा, m इक्वल्स टू 4, ठीक है। जब m 4 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर m 5 होगा तो 6 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे कैसे इंसर्शन हुआ सारा। और हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं j प्लस प्लस, क्योंकि j भी तो आगे बढ़ना चाहिए, अगर j 0 इंसर्ट हो गया तो अब 5 पे जाना चाहिए, तो j प्लस प्लस कर देंगे, हमें सिर्फ इतना करना है। और अगले लाइन में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक इनबिल्ट जो फंक्शन होता है arrays डॉट सॉर्ट, इसमें nums 1 को पास कर देंगे, बस। इससे क्या हो गया, हमारा जो है कोड वो सॉर्टेड हो गया। अब सबसे बड़ी चीज, हमने एक चीज देखा होगा क्वेश्चन में कि ये एक वॉइड फंक्शन बता रहा है, ये वॉइड फंक्शन क्यों है, और तो और यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है, बट इसे हम लोग बेसिकली बोलते इन प्लेस। क्या बोलते हैं, इन प्लेस। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमें कोई रिटर्न ना करना हो, हमें जो ऑलरेडी गिवन है सिर्फ उसी में कुछ अदला बदली करना हो, रीअरेंजिंग करना हो, तो उसे हम इन प्लेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मान लीजिए हमारे पास एक कवर्ड है जिसमें कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उस कपड़े को रखने के लिए मैं एक नया कबर्ड ना लेकर के मैं उसे सिर्फ उसी कबर्ड में रीअरेंज करके रख दूं, तो क्या होगा, उसे बोलते हैं इन प्लेस। तो सिमिलरली हमने एक एक एरे दिया हुआ, दो एरे दिया हुआ है, और हमने उन्हें मर्ज करने के लिए कोई थर्ड एरे का यूज नहीं किया, हमने फर्स्ट एरे में ही, हमारे पास स्पेस था तो हमने उसे रीअरेंज कर दिया और एड ऑन कर दिया, ठीक है। ये कोड हमें समझ में आ गया, मैं इसे आपको रन करके दिखाती हूँ। फिर हमने यहाँ पे, सॉरी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे पहले एक इंट जे ले लूंगी, इंट जे इक्वल्स टू 0, फॉर लगाना चालू करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू एम। मैंने आपको ये बताया था कि हम आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एम से, जहां पे नम्स 1 खत्म होगा वहां से। आई इज लेस देन एम प्लस एन, उस पूरे एरे का साइज कितना है, एम प्लस एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। और हम क्या करेंगे, नम्स 1 ऑफ आई में, मतलब जहां पे वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसका नेक्स्ट इंडेक्स से, हम उसको इक्वल कर nums 2 ऑफ j से,
ठीक है, नहीं जे हमने ले चुका है, जे इक्वल्स टू जीरो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो जीरो इंडेक्स है। और हम फिर करेंगे जे प्लस प्लस। ठीक है, हम यहाँ जे प्लस प्लस ना करके हम इसे और अच्छे से यहाँ पे ही जे प्लस प्लस कर सकते हैं। जे प्लस प्लस क्या होता है कि जे, हमने जे अगर पहले जो भी जे होगा उसे यूज करना है, और जब नेक्स्ट वैल्यू हमारा जे का आना चाहिए तो वो एक इंडेक्स बढ़ करके आना चाहिए। हम इसमें भी इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, बस ये लिखने का एक बेटर अप्रोच होता है। ठीक है, जब हमारा ये सारा हो गया तो हमने इसमें लिखा arrays डॉट सॉर्ट nums वन, बस हमने इसमें पास कर दिया। और ये हम इसे रन करके चेक करेंगे अब क्या ये सॉर्ट हो चुका है। हाँ, हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों केसेस पास हो चुके हैं, सबमिट करके भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारा एक्सेप्टेड होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सिर्फ 29% ही बीट कर पाया। मतलब ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है फॉर लूप चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जीरो, सॉरी, बिग ऑफ एम टाइम्स चल रहा है। लेकिन जो एरेज डॉट सॉर्ट होता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम प्लस एन लॉग एम प्लस एन होता है। ठीक है, क्योंकि हम एक m प्लस एन साइज का कर रहे हैं। आई एम सॉरी, नहीं नहीं, मैंने सही बोला। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि ये फॉर लूप हमारा ये जो कॉपी करने के लिए यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ चल रहा है बिग ऑफ m टाइम्स, और एरेज डॉट सॉर्ट का क्या होता है, बिग ऑफ m प्लस एन लॉग m प्लस एन। तो जब हम इसे टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो हमें पता चलता है किसका कॉम्प्लेक्सिटी ओ बिग ऑफ m प्लस एन लॉग m प्लस एन आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पे जाएंगे? हाँ, हम बिल्कुल इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक ठीक है, अगर आपको नहीं जानना है दैट्स टू फाइन, बट हम इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जरूर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो चलिए उसका सॉल्यूशन बिगिन करते हैं। तो मैं इसको समझाती हूँ पहले। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले सिर्फ मर्ज नहीं करवाएंगे। हम जब भी मर्ज करवाएंगे तो हम उस एलिमेंट को हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा दोनों एरे में, जो भी होगा उसे हम लास्ट इंडेक्स में डालते जाएंगे। जो भी सबसे बड़ा होगा उसे लास्ट में होगा, फिर वो उसे माइनस कर देंगे, फिर जो लास्ट में होगा उसे माइनस कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीन वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या क्या लिया, मैं एक लूंगी इंट आई, जो कि होगा m के साइज के -1, यानी कि इसका क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, इसका क्या हो गया, m क्या था, 3, 3 माइनस वन, 2, इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, तो ये इंडेक्स है इसलिए हम वैसे ले रहे हैं, इन j इक्वल्स टू n-1। सेम इसमें भी 2, 3 माइनस वन, 2। एक और इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स p। इसमें क्या करेंगे, m प्लस n माइनस वन। इसका क्या है, m प्लस एन, 3 प्लस 3 6 प्लस -1 5। इसमें क्यों होगा, इसमें भी इंडेक्स का वही बात है कि 0 1 2 3 4 5। अगर उसका पूरा लेंथ 6 है, इसका मतलब इसका इंडेक्स कहाँ से, 0 इंडेक्स है तो 5 तक जाएगा। तो ये हमने तीनों इंडेक्स बना लिया। हमने क्या बनाया, ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा इंडेक्स है जहां हम, जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या होना चाहिए कि जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक ये लूप चलेगा। हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ nums1 ऑफ i। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, हमने यहाँ पे i इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैवर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं उससे हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने nums1 लिया है, ये है हमारा 1 2 एंड 3, और हम जो nums2 लेंगे वो हमारा है 2 5 एंड 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेवर्सल हमेशा लास्ट इंडेक्स से कर रहे हैं। हम किससे कर रहे हैं, ये जो लास्ट इंडेक्स है 3 और 6, इसीलिए हमने पीछे से इंडेक्स स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन है नम्स ऑफ 2 ऑफ j। ठीक है, हम ये चेक करेंगे। अगर वो बड़ा है, अगर nums1 बड़ा है, तो nums1 के लास्ट इंडेक्स पे, और इसका लास्ट इंडेक्स
मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि हम एक और इंडेक्स ले रहे हैं, पी इंडेक्स, जो कि नम्स वन के पूरे एरे पे ट्रैवर्स हो रहा है। ट्रैवर्स जो है उसके पूरे लेंथ को बता रहा है, उसके पूरे इंडेक्स को बता रहा है। तो ये जो पी है वो अभी उसके लास्ट इंडेक्स को बता रहा है, यानी कि जो यहाँ पे है 0, 0 और 0, यानी कि अभी पी कहाँ पे है, अभी पी इस पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा फिर, हम यहाँ क्या करेंगे, तो नम्स सबसे जो पी लास्ट इंडेक्स है उसमें नम, अगर दोनों में से बड़ा कौन है, अगर नम्स वन बड़ा है, नम्स वन बड़ा है, तो हम नम्स वन का ही जो भी एलिमेंट होगा आई, उसको हम उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ आई माइनस माइनस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि जैसे अभी के केस में है, क्या 3 6 से बड़ा है, नहीं नहीं है, तो उस टाइम क्या करेंगे, नम्स वन के लास्ट इंडेक्स पे, नम्स वन के लास्ट इंडेक्स पे हम नम्स टू का वो जो भी इंडेक्स आएगा उसे कर देंगे, और हम यहाँ क्या कर देंगे, j माइनस माइनस। एक और चीज, अगर p हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है तो वो भी होना चाहिए माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, p माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मान लो हमारा अभी साइज सेम है, 1 2 3 और 2 5 6 साइज सेम है, लेकिन इन केस अगर अलग अलग भी हुआ, लेकिन अभी साइज सेम है तो भी कुछ नहीं, हमें जब भी चेक करवाना होगा, मान लो हमने यहाँ पे, मैं आपको इतना लूप करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कि ये ट्रैवर्स कैसे हुआ है। सबसे पहले चला आई, अब अभी हमारा 2 है, जे भी 2 है और ये 5 है। ठीक है, सबसे पहले चलेगा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ। जे ग्रेटर देन 0, हाँ है। हमने चेक किया क्या नम्स ऑफ ये जो है, एक मिनट इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो ये है, क्या ये ग्रेटर देन 6 है, नहीं, ये ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो हम चल जाएंगे एल्स के कंडीशन में। हम किस पे जाएंगे, एल्स के कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, नम्स वन का जो लास्ट इंडेक्स है पी, यानी कि लास्ट इंडेक्स जो है, ये नहीं, सॉरी, ये वाला जो उसका लास्ट इंडेक्स ये है, इसमें हम क्या इंसर्ट करवा देंगे, इसे हम इसमें हम इंसर्ट करा देंगे 6 को। ठीक है, अब हम ये वाले जो थे उसको शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, यानी हमने पी माइनस कर दिया, और जे जो हमारा यहाँ पे था हम उसे कट कर देंगे और हम उसे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी भी जो आई है वो वहां का ही वहां है, 2 ही है, और यहाँ पे हमारा अब जे क्या हो गया, 1 हो गया, और इसमें क्या हुआ, जे 4 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर वापस से लूप चलेगा, क्या आई 0 है ग्रेटर देन, हाँ है, जे है, हाँ है, तो अब हम वापस से चेक करेंगे, क्या क्या 3 5 से बड़ा है, फिर से वही नहीं, नहीं बड़ा है, तो एल्स में जाएंगे। तो जो लास्ट इंडेक्स है, ये जो लास्ट इंडेक्स था, इसमें कट करके जो भी नम्स 2 का इंडेक्स होगा उसमें आ जाएगा। अब ये कट गया, और अब जो हो गया जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये भी जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जे क्या है, 0 है, तो हाँ यहाँ पे इक्वल टू का केस भी हमने दिए रखा है, तो ये भी वाला चलेगा। अब हम चेक करेंगे क्या 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो हमने देखा 2 बड़ा है, ये यानी कि हमारा इफ वाला केस चल रहा है, नहीं हाँ सॉरी 3 बड़ा है, तो हम इफ वाला केस चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे है नम्स 1 का ही ये वाला एलिमेंट इसमें शिफ्ट कर देंगे, तो अब ये वाला हमारा यहाँ आ गया, 3 पे आ गया। ठीक है, नम्स ऑफ आई, जो भी आई यहाँ पे था वो शिफ्ट होकर के नम्स ऑफ पी पे आ गया। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, जब ये खत्म हो गया, जब ये खत्म हो गया, हाँ ये खत्म हो गया, तो अभी जे माइनस माइनस नहीं हुआ है। अभी क्या हो गया कि आई हमारा क्या हो चुका है, आई हमारा यहाँ पे 1 हो चुका है, आई हमारा यहाँ पे 1 हो चुका है। ठीक है, और ये क्या हो चुका था, 0। अब वापस से लूप चेक करेंगे, क्या आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है, लेकिन जे हाँ 0 है। फिर हम चेक करेंगे, क्या आई अब यहाँ आ चुका है, 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ पे 2 आया तो हमने देखा कि अब वापस से लूप चला, तो जब लूप चला तो मैंने देखा कि इफ में हमने सिर्फ ग्रेटर देन डाला, यानी कि लेस देन या इक्वल टू भी अगर होता है तो हमारा क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो एल्स वापस चला
कि इसमें nums1 of p जो कि अभी यहाँ आ चुका है 3 यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे अभी p पॉइंट कर रहा है, ठीक है। p यहाँ पे 3 हुआ, अब यहाँ पे वो कट के 2 हो गया, ठीक है। तो जब 2 हुआ तो हम क्या देखेंगे कि अब nums1 of 2 में nums2 of j डाल दो, यानी कि 1 2 2 3 5 6 पूरा आ चुका है, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ j-1 हुआ, अब यहाँ पे कट करके क्या होगा j-1, तो क्या अब ये लूप चलेगा? नहीं, ये लूप अब नहीं चलेगा। इसमें मैं आपको बीच में आपको याद होगा मैं आपको बता रही थी कि अगर nums2 का लेंथ बड़ा हो जाता है, अगर इसमें 2 5 6 नहीं, इसमें 2 5 6 7 हो जाता है, तो यहाँ हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एक और वाइल लूप चलाएंगे इस सबके नीचे। हम क्या करेंगे, इस सबके नीचे एक वाइल लूप और चलेगा, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 नहीं हुआ है तो, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें हम वही सेम जो काम हम ऑलरेडी कर रहे थे, nums1 of p में nums2 of j इंसर्ट करते जाएंगे और p माइनस माइनस करेंगे और j माइनस माइनस करेंगे। बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या हमारा ये पूरा कंडीशन लिखने से क्या, आई होप सो मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझाया है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी लाइन में, डू कमेंट मी, मैं आपको वापस से नेक्स्ट या तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, या तो मैं आपको कमेंट में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलो हम इस कोड को रन करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं था, मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मैं को लिखने के बाद आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने 3 वेरिएबल बनाया था, सॉरी, int I, int j n-1 and int p equals to m plus n-1. All clear? I hope so it's clear till now. फिर हम चलाते हैं while I is greater than equals to 0 and j is greater than equals to 0, अगर ये है तो हम क्या करते थे, फिर हम चेक करते थे if nums1 of I is greater than nums2 of j, तो हम क्या करते थे, nums1 of p में इक्वल कर देते थे nums1 of I, अगर I बड़ा है तो I इंसर्ट करवाएंगे, J बड़ा है तो J इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, P माइनस माइनस करेंगे और I माइनस माइनस करेंगे, जैसे ही मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में समझाया था, मतलब लास्ट वाला सॉल्यूशन इसका जो ऑप्टिमल ही था कि हम यहाँ पे ही डायरेक्टली P माइनस माइनस और I माइनस माइनस लिख देते, ये एक गुड प्रैक्टिस होता है। एल्स nums1 of p minus minus equals to nums2 of j minus minus। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ। अगर ये वाला पूरा लूप चल जाता है और अगर फिर भी j में कुछ बचा हो रह जाता है तो while j is greater than equals to 0, nums1 of p minus minus equals to, जो भी बचा हुआ है वो सिमिलर तरीके से चल करके nums2 का j nums1 में चला जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं, आई होप सो रन हो जाना चाहिए। हाँ, हमारा यहाँ तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए, हम सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो यस, ये वाला कोड बेस्ट है जिसने 100% बीट किया है हमारे कोड को। अब मैं आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करती हूँ। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा m प्लस n, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें जब चलाएंगे तो या तो m चलेगा या तो n चलेगा, और इसमें वर्स्ट केस में n चलेगा, तो टोटल क्या होगा, बिग O ऑफ m प्लस n, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग O ऑफ 1, ठीक है। That's all for the video. I hope so you have liked it. So if you really liked it and enjoyed it, do like, subscribe to my channel. Bye.